Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about trigonometric and hyperbolic functions. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबॉलिक फंक्शंस हमने देखने हैं. ठीक है, और आइलर्स फार्मूला भी देखना है. सो हमें पता है कि ई की पावर आई एक्स या आई वाई किसके इक्वल है? कॉज ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स. आइलर्स फार्मूला है. ठीक है, इसी तरह ई की पावर माइनस आई ऑफ एक्स आयोटा ऑफ एक्स किसके इक्वल है? कॉज ऑफ एक्स माइनस आयोटा साइन ऑफ एक्स. ठीक है, इस आज के लेक्चर के अंदर हमारे सिर्फ फार्मूलाज हैं जो हम देखेंगे कि रियल काउंटर पार्ट्स के साथ इनके ये वाले फार्मूलाज हैं. ठीक है, सो अगर हमने यहाँ से ये देखना है कि हमारे पास कॉज ऑफ एक्स किसके इक्वल है. ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं? कॉज ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये ख़त्म. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स और ये टू कॉज ऑफ एक्स. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज डैट कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स. ठीक है, सिमिलरली साइन ऑफ एक्स इधर से ही यानी दूसरी दफ़ा आप क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें. सो दिस इम्प्लाइज डैट साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 आयोटा. लेट मी राइट इट प्रॉपरली. कॉज ऑफ एक्स किसके इक्वल आया है? 1/2 ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स. सिमिलरली साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 1/2 आयोटा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स के. ठीक है, सिमिलरली कॉज ऑफ जेड जो है वो किसके इक्वल है? 1/2. यानी ये सिर्फ अभी हमने इमेजिनरी पार्ट्स को देखा था. अगर हमने पूरे कम्प्लेक्स नंबर को देखना है, कॉज ऑफ जेड को देखना है, तो आ जाएगा 1/2 ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड. और साइन ऑफ जेड वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 आयोटा ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड. ठीक है, ये फार्मूलाज आ गए. अब अगर हमें कॉज और साइन पता है तो हम बाकी सारे फार्मूलाज निकाल सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम दी जो हम रियल केस में करते हैं वही हम यहाँ पे करेंगे. तो हम देखते हैं कि हम क्या क्या फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स रिवाइज दैट. सो टेंजेंट ऑफ जेड जो है, कम्प्लेक्स नंबर का टेंजेंट निकालना है तो वो किसके इक्वल आया है? साइन ऑफ जेड डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ जेड की. ठीक है, सिमिलरली कोटेंजेंट ऑफ जेड किसके इक्वल है? कॉज ऑफ जेड के डिवाइडेड बाय साइन ऑफ जेड के. ठीक है, सीकेंट ऑफ जेड किसके इक्वल है? 1/cos ऑफ जेड के. एंड देन कोसीकेंट ऑफ जेड किसके इक्वल है? 1/sin ऑफ जेड के. सिमिलरली कॉज ऑफ जेड का आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ जेड के. ठीक है, और साइन ऑफ जेड का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा कॉज ऑफ जेड के. और टेंजेंट ऑफ जेड का आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर जेड के. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, देन वी हैव रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. उसके बाद हमारे पास कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ वो ही यहाँ पे भी वैलिड रहेंगी, तो हम वो देखते हैं. रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, एब्सोल्यूट वैल्यू और पीरियोडिसिटी.
सो उसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट पे कॉज ऑफ जेड। कॉज ऑफ जेड अगर हमें फाइंड करना है तो वो इक्वल है कॉज ऑफ रियल यानी कॉज ऑफ अल्फ़ा। जैसे होता है कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हो, तो होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉज ऑफ जेड किसके इक्वल है, कॉज ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई ना, तो कॉज ऑफ एक्स कॉज ऑफ हाइपरबॉलिक ऑफ वाई माइनस आयोटा साइन ऑफ एक्स साइन हाइपरबॉलिक वाई। सिमिलरली साइन ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू साइन एक्स cos hyperbolic y प्लस आयोटा cos x साइन हाइपरबॉलिक y। ठीक है। देन हमारे पास क्या है, cos ऑफ z का मॉडुलस का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर y। ठीक है। सिमिलरली साइन ऑफ z मॉडुलस का एब्सोलूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई। ठीक है। सिमिलरली मज़ीद फार्मूलाज हम देखते हैं। ये फार्मूलाज आपको बेसिकली जिस तरह आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर याद होते हैं उसी तरह याद होने चाहिए। इनके प्रूफ्स जो हैं वो इररेलेवेंट है। ठीक है, आपको फार्मूलाज आने चाहिए। फिर कॉज हाइपरबॉलिक वाई बेसिकली किसके इक्वल है, 1/2 ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई। साइन हाइपरबॉलिक वाई दिस इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई। ठीक है। देन इफ़ वी से कॉज ऑफ z1 प्लस z2 सो दिस इज इक्वल टू कॉज ऑफ z1 कॉज ऑफ z2 माइनस साइन ऑफ z1 साइन ऑफ z2। cos of z1 minus z2 this is equal to cos of z1 cos of z2 plus sine of z1 sine of z2, right? then if I say sine of z1 plus z2 so this is equal to sine of z1 cos of z2 plus sine of z2 cos of z1, right? And if I say sine of z1 minus z2 so this is equal to sine of z1 cos of z2 minus sine of z2 cos of z1, right? So this is your required results. जी, सो लेट्स डिस्कस सम मोर फंक्शन। जिस तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, इसी तरह कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड भी 1 के इक्वल है। ठीक है जी। देन हम हाइपरबॉलिक फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और लॉगरिथमिक वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं। सो इस लेक्चर में बेसिकली हम सिर्फ फॉर्मूलाज ही देख रहे हैं। सो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है कॉस हाइपरबॉलिक जेड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड। ठीक है। सिमिलरली साइन ऑफ हाइपरबॉलिक जेड हाफ ऑफ ई की पावर जेड प्लस ई की पावर
माइनस जेड। ठीक है, सो कॉस हाइपरबॉलिक जेड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक जेड। साइन हाइपरबॉलिक जेड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबॉलिक जेड। टेंजेंट हाइपरबॉलिक जेड का इक्वल हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक जेड डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबॉलिक जेड। कोटेंजेंट hyperbolic z is equal to cos hyperbolic z divided by sin hyperbolic z. Then secant hyperbolic z is equal to 1 by cos hyperbolic z, and cosecant hyperbolic z is equal to 1 by sin hyperbolic z. ठीक है, these are the same formulas we studied for the real numbers. देन हमारे पास क्या है, कि cos हाइपरबॉलिक आयोटा z इज इक्वल टू cos ऑफ z, साइन हाइपरबॉलिक आयोटा z इज इक्वल टू आयोटा साइन ऑफ z, cos of iota z is equal to cos hyperbolic z, and sine of iota z is equal to iota sine hyperbolic z. ठीक है, सो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए फॉर सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। जिस तरह से आपने को रियल के याद हैं उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी याद होने चाहिए। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी लॉगरिथम्स। Logarithm and general power principle values। ठीक है, सो उसमें क्या है, ई डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड। ठीक है, ई डब्ल्यू जो है वो क्या है, जेड के इक्वल है अगर, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू ई की पावर यू प्लस आयोटा वी, दिस इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है और ये पोलर में है। ठीक है, सो ई की पावर यू किसके इक्वल आ जाएगा, आर के, और वी किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के। ठीक है, सो सिमिलरली हमारे पास क्या है जी, लॉग ऑफ सेट अगर हमने फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग ऑफ आर के प्लस आयोटा थीटा के। ठीक है, वेयर आर इज इक्वल टू जेड मॉडुलस। ठीक है, और थीटा किसके इक्वल है, आर्गुमेंट ऑफ जेड के। ठीक है, विच इज़ बेसिकली टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। देन यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर मैं लिखूँ कैपिटल लॉग ऑफ जेड, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू दिस स्मॉल लॉग ऑफ जेड मॉडुलस प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, सो ये जो कैपिटल लॉग ऑफ एक्स है ये बेसिकली क्या शो करता है, ये शो करता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ जेड। ठीक है, ये बेसिकली किसको शो कर रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ जेड को। ठीक है, इधर से हम कह सकते हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ जेड को शो कर रहा है। ठीक है, इधर से हम कह सकते हैं कि लॉग ऑफ जेड किसके इक्वल है, कैपिटल लॉग ऑफ जेड के प्लस माइनस 2πn के। ठीक है, यानी क्या है, ये फंडामेंटल पीरियड है, फंडामेंटल वैल्यू है प्लस माइनस 2n पाई। ठीक है, इधर से हमारे पास अब दो केस हैं, वो कौन कौन से हैं, इफ़ वी से इफ़ z इज़ पॉजिटिव रियल नंबर देन आर्गुमेंट ऑफ z इज़ इक्वल टू 0।
So this implies that log of z becomes real natural log. इसका मतलब क्या है कि अगर z रियल है, ठीक है, z इज़ रियल, पॉजिटिव रियल, ठीक है, देन आर्गुमेंट ऑफ z क्या है, 0, और ये जो कैपिटल लॉग ऑफ z क्या है, ये भी क्या बन जाएगा, रियल नेचुरल लॉग, ठीक है। और अगर इफ़ z इज़ नेगेटिव रियल देन आर्गुमेंट ऑफ z फिर क्या आ जाएगा, पाई के इक्वल, ठीक है। सो लॉग ऑफ z इज इक्वल टू लॉग ऑफ z का मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू पाई आयोटा, ठीक है। सो e की पावर log ऑफ z, दिस इज इक्वल टू z, राइट। सो यहाँ पे जी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर इसको e की पावर log ऑफ z को हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट log of ez, दिस इज इक्वल टू z प्लस माइनस 2 पाई n आयोटा, ठीक है, यानी रेपिटिशन होती रहेगी। सिमिलरली टू z प्लस माइनस 2 पाई n आयोटा। देन हमारे पास हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, log ऑफ z1 इंटू z2 हो तो वो आ जाएगा log ऑफ z1 प्लस log ऑफ z2 के, ठीक है। सिमिलरली log ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 किसके इक्वल आ जाएगा, log ऑफ z1 माइनस log ऑफ z2 के, ठीक है। सिमिलरली log ऑफ z का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/z, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूलाज जो हैं वो भी सिमिलर हैं जो हमने अपने रियल नंबर्स में देखे थे, ठीक है। सो आई होप इट क्लैरिफाइज। और इसके साथ ही आपने अपनी एक्सरसाइज नंबर 13.5 एंड 13.6 जो है वो कर लेनी है, ठीक है। सो आई होप कि इट क्लैरिफाइज नाउ। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लें, अदरवाइज़ हम इस लेक्चर को